तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं उपनिषद। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, तो उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है क्या। तो पिछले जितने भी इतिहास का जितने भी वीडियो है, चाहे वो वेद से रिलेटेड हो या उपवेद हो, उसके बाद में हो गया आपको पुराण हम लोग पढ़े हैं, फिर शुरुआती दौर जैसे इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सारे वीडियो जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे यानी कि इसी पे है ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा आपको सारा मिलेगा। रीजनिंग के भी कुछ क्लासेस हुए हैं, कुछ क्लासेस मैथ के भी कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले क्या उपनिषद के बारे में जानेंगे और स्मृति के बारे में भी कुछ कुछ हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि उपनिषद के बारे में। देखिए, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। पहले के समय में गुरु यानी जो भी शिक्षा दीक्षा देने के काम करते थे, गुरु जी उनके समीप लोग बैठते थे। पहले इतने सारे किताब थोड़ी ना थे, ग्रंथ लिखे जाते थे, ठीक है। अब गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। और जो गुरु बोलते थे, जिस तरह की बातें बोलते थे, उनको वो लिख करके रखते थे। वही क्या कहलाता था, आगे जाकर के उपनिषद होता था। क्या होता था? उपनिषद। गुरु जी उसको देख लेते होंगे, ठीक कर देते होंगे कि हाँ ये अब सही हो गया आपका, तो वो क्या कहलाता था? उपनिषद कहलाता था। अर्थात गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? उपनिषद कहलाता है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि उपनिषद की संख्या कितने? तो देखिए, कुल 108 उपनिषद है। कितने? 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। टोटल कितने लिखे गए? गुरु के समीप बैठ करके जो पुस्तक लिखे गए, उनकी बातों को सुन करके और अपने थोड़े से विचार रख करके 108, लेकिन उसमें से मान्यता प्राप्त कितने को है? तो उसमें से मान्यता प्राप्त जो है वो मात्र और मात्र कितने को है? तो 13 को मान्यता प्राप्त है। किसको? 13 को, ठीक है। कितने को? 13। टोटल है कितने? 108 उपनिषद है टोटल। कितने हैं? 108 उपनिषद है और 13 को मान्यता प्राप्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उपनिषद में कुछ कुछ उपनिषद जो मेन इंपॉर्टेंट उपनिषद है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा अब 13 उपनिषद भी पढ़ने जाइएगा तभी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग जो मेन है उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जैसे बृहद नारायण उपनिषद है। कौन सा दोस्तों? बृहद नारायण उपनिषद। आइए देखते हैं क्या है। यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। यानी पूरे उपनिषद में 108 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण। और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना उपनिषद भी कौन सा है? तो बृहद नारायण उपनिषद है। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब आता है काठोपनिषद। कौन सा दोस्तों? तो देखिए, ये रहा काठोपनिषद, है ना। काठोपनिषद में क्या है? तो यम और नचिकेता की कहानी आप जब बचपन में पढ़े होंगे तो आपको सुनने को मिला होगा, है ना। यम अपने नचिकेता जो है अपने पिता के वचन देने यानी श्राप देने के कारण वो यम के पास पहुंच जाते हैं। ये कहानी की जो चर्चा है बहुत फेमस है। यम और नचिकेता की कहानी, यम और नचिकेता के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में चर्चा किया गया। किसमें? ये भी कहानी कहाँ लिखा गया था? काठोपनिषद में लिखा गया। और क्या है? तो देखिए, हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक ओम। क्या? ओम। हर मंत्र बोलने से पहले लगभग हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय या बहुत सारे मंत्र हम लोग बोलते हैं ना। तो उस ये जो ओम जो शब्द है इसकी भी चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो काठोपनिषद में। किसमें दोस्तों? देखिए, किसमें? काठोपनिषद में। हमने क्या सीखा कि काठोपनिषद में यम और नचिकेता की बारे में चर्चा है तथा ओम के बारे में चर्चा है। अब है मुंडकोपनिषद। सभी को पता है मुंडकोपनिषद कितने इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। अर्थात क्या होता है दोस्तों? सत्य की ही जीत होती है। ये कहाँ पे चर्चा है? मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडकोपनिषद कौन से मुंडको उपनिषद से क्या साक्ष्य प्राप्त होता है? तो उसमें आपको ऑप्शन में मारना है सत्यमेव जयते। या फिर पूछेगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भी क्या है? मुंडकोपनिषद। ओम कहाँ से लिया गया है? तो काठोपनिषद। यम और नचिकेता की कहानी की चर्चा कहाँ है? तो काठोपनिषद में। अब है श्वेता स्वरूपनिषद। क्या है? श्वेता स्वरूप उपनिषद। श्वेता स्वरूप उपनिषद, है ना। इसमें क्या है? तो देखिए, सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है? तो श्वेता स्वरूप उपनिषद से। श्वेता स्वरूप, देखिए इसमें भी स्वरूप की चर्चा है। स्वरूप मतलब रूप, यानी कि इसमें सत्य, शिव और सुंदर। सत्यम शिवम और सुंदरम जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो श्वेता स्वरूप उपनिषद से
लिया गया। हम बार बार इसलिए बोलते हैं, शुरू के वीडियो से हम बोलते आ रहे हैं ताकि आपको क्या हो, याद हो जाए बहुत अच्छी तरह से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है जवालो उपनिषद। कौन सी उपनिषद है? जवालो उपनिषद। यह इसमें जो चर्चा है ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेवता की चर्चा है। त्रिदेवता किसको कहते हैं? इनको कहते हैं तो जो तीन देवता मुख्य रूप से माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी है ना, विष्णु मतलब जो है विष्णु जी, और महेश मतलब शंकर जी को महेश हम लोग कहते हैं। क्लियर? तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को मिलाते तो त्रिदेव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिदेव, यानी त्रिदेवता। त्रिदेवता की चर्चा कहाँ है? जवालो उपनिषद में। किसमें चर्चा है दोस्तों? जवालो उपनिषद में। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तब है आलोपनिषद। क्या है? आलोपनिषद जो है इसमें यह सबसे बाद में लिखा गया, यानी सबसे बाद में अगर कोई लिखा गया है तो वह आलोपनिषद। और सबसे पहले यानी सबसे प्राचीन कौन सा है? तो बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद जो है सबसे पहले लिखा गया। सबसे बाद में क्या लिखा गया है? तो आलोपनिषद लिखा गया। ठीक है? ये और जब ये लिखा जा रहा था तो किसके समय में? अकबर के शासन काल में लिखा जा रहा था। जिस समय अकबर का शासन चल रहा था उसी समय में आलोपनिषद लिखा गया है। तो इतने जो है मेन बात है उपनिषद से, जिसे क्या करेंगे आप याद रखेंगे। ठीक है? एक बार और हम इसको क्या करते हैं, हम लोग रिकॉल करते हैं तुरंत एकदम, है ना। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। टोटल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। उसमें से 13 उपनिषद को क्या है? मान्यता प्राप्त है। सबसे पहला उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद था, जो सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा भी है। काठोपनिषद क्या होता है? तो काठोपनिषद में किसकी चर्चा है? यम और नचिकेता की चर्चा तथा ओम की चर्चा है ना। अब मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते की चर्चा है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते हैं, और श्वेता स्वरूप उपनिषद में जो है सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। श्वेता स्वरूप उपनिषद में सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। जवालो उपनिषद में जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेव की चर्चा है। और आलोपनिषद में जो है यह सबसे बाद में लिखा गया और अकबर के समय में लिखा गया था। कौन सा? आलोपनिषद। ये था उपनिषद के बारे में। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तब आता है स्मृति साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ साहित्य है, स्मृति साहित्य के बारे में हम लोग समझेंगे। तो स्मृति साहित्य की संख्या कितने? टोटल 36 है। कितने हैं दोस्तों? 36 है। स्मृति साहित्य की कितने संख्या है? टोटल 36 है। 36 कितने हैं दोस्तों? 36। आगे बढ़ते हैं। अब है याज्ञवल्क्य स्मृति में, है ना, जुआ को सही बताया गया है। कौन सी स्मृति में? याज्ञवल्क्य। हम आराम से इसलिए बोले ताकि आप लोग सुने और याद करें, कम से कम सुन के भी याद कर लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ जो है ना, जुआ जो लोग खेलते हैं उसको सही बताया गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में खूब खेलो, मस्त, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, है ना। जुआ नहीं खेलने। यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया तो उस समय के सिचुएशन के अनुसार से वो अच्छा रहा होगा, अच्छा माना गया होगा उन लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने सही बताया। मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में बहुत सारी बातों की चर्चा है दोस्तों। मनुस्मृति में दलित और महिला वर्ग को क्या नीचा दिखाया गया, थोड़ा सा नीचा बताया गया। दलित और महिला वर्ग को क्या किया गया? मनुस्मृति में थोड़ा सा नीचा दिखाया गया। साथ ही इसमें विवाह के लिए जो आयु रखी गई है ना, वो पुरुष की आयु 25 वर्ष और महिला के 12 साल। नहीं समझ में आया, है ना। मनुस्मृति कहता है कि किसी भी पुरुष को अगर शादी करना है तो उसको 25 वर्ष, है ना, के बाद उसको शादी कर लेना चाहिए, और महिला की शादी क्या करना चाहिए? 12 वर्ष पे कर देना चाहिए। बताइए तब, है ना। मनुस्मृति में किसकी चर्चा है? तो शादी करने की उम्र महिला का कितना? 12 होना चाहिए, पुरुष का कितना? 25। इतना दुगुना से भी ज्यादा का अंतर है ना, हो है कि नहीं बात? तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या किसी पुरुष का उम्र 25 साल और किसी महिला का उम्र 12 साल, क्या ऐसा उचित है या नहीं है? आप लोग कमेंट में छापेंगे। अगर उचित है तो क्या करेंगे आप लोग? यस लिखेंगे, और उचित नहीं है तो आप लोग लिखेंगे नो। ठीक है? पहला क्वेश्चन ये हुआ, आप लोग को जवाब देना है कमेंट में। ठीक है? देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट में जवाब देते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं 8 प्रकार के इसमें विवाह की चर्चा है। 8 प्रकार की, यानी 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किसमें है? तो मनुस्मृति में ही है। और 16 संस्कार की चर्चा नहीं कहता है। अगर कोई संस्कार है ना, लोग बोलते होंगे इसे संस्कार विहीन है ना, इसको संस्कार है ये नहीं है, इसे सुनने को मिलता है। तो टोटल कितने संस्कार होते हैं पूछिएगा, है ना, या फिर आपके दिमाग में आता होगा कि संस्कार होता क्या है, संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या होता है? जब गर्भाधान होता है तो उसको प्रथम संस्कार कहते हैं। गर्भाधान को क्या कहते हैं?
प्रथम संस्कार कहते हैं। पहला जैसे ही गर्भ में जब बच्चे पलना शुरू होते हैं तो उसको कहते हैं प्रथम संस्कार कहेंगे या पहला संस्कार कहेंगे। और जब आदमी मर जाते हैं, जब उनको दाह किया जाता है, जलाया जाता है, तब उसको कहते हैं अंतिम संस्कार। यानी दाह संस्कार को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अंतिम संस्कार कहते हैं। आगे है पुरुषार्थ। अब क्या है, एक चीज देखना है कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या, यानी कि पुरुष को क्या करना चाहिए। 4 प्रकार की बात चर्चा की गई है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 दोस्तों। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। पुरुष का क्या अपना होना चाहिए अंदर में? 4 प्रकार की चीजें होनी चाहिए। एक है धर्म, दूसरा अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति भागना चाहिए। धर्म यानी कि सामाजिक नियम और व्यवस्था पे क्या करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। सामाजिक नियम और व्यवस्था पर ध्यान देने का अर्थ ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अर्थ किसे कहते हैं? तो आर्थिक देख रेख करना या आर्थिक यानी कमाना उमाना, जो काम करना या पैसा के लिए कोई इनकम सोर्स करना है, ये भी किसके लिए है? ये भी पुरुषार्थ में आता है। किसमें? पुरुषार्थ में। और काम का अर्थ है शारीरिक सुख। काम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शारीरिक सुख होता है, यानी कि शरीर को भी सुख प्रदान करना है अपने आप को, ये क्या है? तो काम कहलाता है। अब मोक्ष, आत्मा को क्या करना है? उद्धार करना है ना। आत्मा को क्या करना? उद्धार करना, यही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। यानी पुरुषार्थ कितने होते हैं दोस्तों? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। 4 क्या है? पुरुषार्थ है दोस्तों। क्या है? 4 पुरुषार्थ है। आगे बढ़ते हैं। इस स्मृति को हम लोग क्या करते हैं? पूरी अच्छी तरह से एक बार और रिकॉल करते हैं। जैसे स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ को सही बताया गया है। मनु स्मृति में महिला को और दलित वर्ग को थोड़ा सा नीचा दिखाया गया है। विवाह की आयु मनु स्मृति में ही पुरुष की आयु 25 वर्ष और महिला का कितना? 12 वर्ष रखा गया है। तथा इसी में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है और 16 संस्कार की चर्चा, जिसमें से पहला संस्कार जो शुरू होता है दोस्तों, तो वो होता है आपको गर्भाधान। और उसके बाद में अंतिम संस्कार क्या होता है? दाह संस्कार होता है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। क्या क्या पुरुष को क्या क्या करना चाहिए? किस पे बल देना चाहिए? धर्म पे जोर देना चाहिए। धर्म मतलब सामाजिक काम पे जोर देना चाहिए। अर्थ मतलब आर्थिक व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। काम मतलब शारीरिक सुख भी जरूरत है। और मोक्ष मतलब आत्मा को क्या करना है? दृढ़ बनाना है, संकल्प है ना, कि हमें ये मजबूत बना करके रखना है और उद्धार करना है आत्मा को। यही क्या कहलाता है दोस्तों? मोक्ष कहलाता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है दोस्तों? हम लोगों ने उपनिषद के बारे में चर्चा किए हैं, है ना। मनु स्मृति के बारे में चर्चा की है। स्मृति साहित्य के बारे में चर्चा की है, जिसे हम लोग इसमें मनु स्मृति भी हम लोग देखे हैं। यहाँ पे हम लोग देखे हैं मुंडकोपनिषद, काठोपनिषद, जालोपनिषद, है ना। और इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, पर डे देखिएगा, और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका क्या करिएगा, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इसको उतार लीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, है ना। इसको उतार लीजिए बढ़िया से।